कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बेहद खास यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। और उन छात्रों के लिए बीटेक वाले और बीएससी बीकॉम जैसे मतलब सब्जेक्टों में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि HNBGU, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और यहाँ पे बीटेक के कोर्स में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। यानी कि बच्चों को बीटेक जो भी स्टूडेंट यहाँ से बीटेक का फॉर्म बीटेक करने के लिए फॉर्म फिल किए थे और सीयूटी के माध्यम से, यानी कि सीयूटी के माध्यम से सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया था जिन्होंने सीयूटी यूजी, उसके थ्रू आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। और तो देखिए किन किन बच्चों को, कितने नंबर वाले बच्चों को रिपोर्टिंग के लिए बुलाया गया है और मतलब उसका डेट क्या रखा गया है, फीस क्या है, सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो जो वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि देखिए CSE में, यानी कि इस कोर्स के अंतर्गत देखिए बीटेक में यहाँ पे 5 ब्रांच हैं। यानी कि आपको सारे ब्रांच मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, 5 ब्रांचों में यहाँ पे बीटेक में एडमिशन होता है। और यहाँ पे देखिए बुलाया गया है यूआर के लिए। अब देखिए सभी ब्रांचों का अलग अलग कट ऑफ बताया है इन्होंने और अलग अलग क्राइटेरिया बताया है कि इतने नंबर वालों बच्चों को रिपोर्टिंग के लिए आना है। देखिए ये सूचना बेहद खास है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इतने रैंक वाले बच्चों को ही आना है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि इससे अगर कम नंबर है तो क्या उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। पहले देखते हैं कितने नंबर वालों को बच्चों को बुलाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे फीस कितनी है, ये इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CSE में UR का 353 के ऊपर जो भी कैंडिडेट हैं उन सबको बुलाया गया है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहीं ओबीसी की बात करें तो 350 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बुलाया गया है। SC की अगर बात करें तो 240 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बुला लिया गया है। अब ST की बात करें तो जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हैं, यानी कि जितने भी कैंडिडेट ने इस कोर्स के लिए फॉर्म फिल किया था बीटेक में, इस ब्रांच के लिए CSE ब्रांच के लिए जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया था ST कैटेगरी में, उन सभी बच्चों को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अब बात करते हैं EWS के लिए। EWS के लिए 340 नंबर तक, यानी कि जिनका 340 नंबर आ रहा है उससे प्लस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको बुला लिया गया है। बात करते हैं यहाँ PWD यानी कि फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ कोई सीट नहीं है। यानी कि उनके लिए इस कोर्स में, यानी कि इस ब्रांच में आपका कोई सीट नहीं है। देखिए बाकी ब्रांचों में सीट है लेकिन 2 ब्रांचों में PWD की कोई सीटें नहीं है। अब बात करते हैं IT, यानी कि IT में अब किसको किसको बुलाया गया, तो UR में देखेंगे तो 287 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। वहीं पे ओबीसी की बात करें तो 286 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उन सबको बुला लिया गया है। वहीं अगर SC की बात करें तो वो 169 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको बुला लिया गया है। ST के लिए ऑल सबको बुला लिया गया है। और EWS के लिए 280 से ऊपर जितने भी हैं कैंडिडेट उन सबको बुला लिया गया है। यहाँ पे PWD का कोई यहाँ पे सीट नहीं है IT के अंदर, यानी कि बीटेक का एक ब्रांच है IT, उसके अंदर PWD का कोई सीट नहीं है। ECE का, यानी कि ECE का 278 नंबर पे UR को बुलाया गया, यानी कि जनरल वालों को बुलाया गया है। और OBC को 275 नंबर पे बुलाया गया, यानी कि इससे ऊपर रहे या तो इतना तक रहे तो, ठीक है। अब वहीं पे SC की अगर बात करें तो ऑल कैंडिडेट को बुलाया गया है, ST के भी ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है। EWS के 274, यानी कि 274 से प्लस हैं तो उनको बुला लिया गया है। बात करते हैं कि PWD को यहाँ पे ऑल बुला लिया गया है। यहाँ पे देखिए PWD की सीटें हैं, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप वालों बच्चों के लिए भी यहाँ पे सीटें हैं, तो इनको भी ऑल बुला लिया गया है। ME ब्रांच का अगर देखें
एमई ब्रांच में तो यहाँ पे 211 नंबर से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको बुला लिया गया, 210 ओबीसी वाले कैंडिडेट को बुला लिया गया और एससी और एसटी के लिए ऑल बुला लिया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 205 पे जितने भी 205 से ऊपर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको बुला लिया गया है। हालांकि ये नंबर बहुत ज्यादा आप लोगों को नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ भी लो देखने के लिए मिलता है और यहाँ का फीस भी काफी कम है। बाकी अगर जगहों से कंपेयर करेंगे बाकी यूनिवर्सिटी से तो यहाँ की फीस भी बहुत काफी हद तक कम है और यहाँ का हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत काफी अच्छी है, ठीक है क्या। और उसके बाद अगर बात करें तो थोड़ा सा मौसम में यहाँ ठंडी रहती है उत्तराखंड में, ठीक है, जहाँ ये कैंपस है वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आई में यानी कि देखिए ऑल सबको बुला लिया गया है, सब बच्चों को बुला लिया गया, यानी कि जितने भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे, जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था सबको बुला लिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर बुलाया कब गया है। ये तो हो गया बुला लिया गया है, ठीक है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोग आइए। तो देखिए रिपोर्टिंग की टाइम इन्होंने दिया है। रिपोर्टिंग का अगर टाइम की बात करें तो इन्होंने क्या दिया है, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा एक साइड मिटा दे रहे हैं, बाकी आप लोग देखिएगा। रिपोर्टिंग का टाइम क्या दिया गया है तो 12 अगस्त को रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। 12 अगस्त को काउंसलिंग का डेट एंड टाइम क्या है, काउंसलिंग का डेट एंड टाइम तो 13 अगस्त को काउंसलिंग का डेट एंड टाइम रखा गया। ये रिपोर्टिंग टाइम है, रिपोर्टिंग टाइम। ये रिपोर्टिंग टाइम है और काउंसलिंग का ये जो है काउंसलिंग का अब देखिए 13 तारीख को काउंसलिंग का जो डेट है वो 13 तारीख को है, ठीक है, और वही रिपोर्टिंग टाइम है 12 तारीख को। हालांकि इन्होंने कहा है कि देखिए आप लोग मतलब वहां के मौसम को देखते हुए, देखिए बरसात का समय चल रहा है तो वहां के मौसम को देखते हुए इन्होंने नोटिस में ये भी कहा है कि आप लोग कोशिश करें कि एक दिन पहले ही आ जाएं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अब एक चीज बात करते हैं कि अब मान लीजिए आप इसमें चूक गए, मान लीजिए आप नहीं जा पाए किसी कारणवश, तो क्या उनको फिर से पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि इसमें अगर चूक गए आप तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दें तो ये देखिए ये जो होगा चौरास कैंपस में होगा, आपका जो बुलाया गया है चौरास कैंपस में, ठीक है। और इसका फीस कितना है तो फीस 28,500 इन्होंने 550 रुपये बताया है। 28,550 रुपये ट्यूशन फीस एंड अदर फीस, और वो भी ईयरली का, ध्यान से देखिएगा ईयरली का, यानी कि आपको एक साल में एक बार फीस जमा करनी है, सेमेस्टर का फीस यहाँ पे नहीं इन्होंने बताया। इन्होंने कहा है ईयरली फीस आपका 28,550 रुपये है। ये देखिएगा ट्यूशन फीस प्लस अदर फीस को जोड़ के, क्योंकि ट्यूशन फीस यहाँ पे लगभग 11,000 के आसपास है, ठीक है, 11,000 कुछ के आसपास है, ठीक है। लेकिन ट्यूशन फीस और अदर फीस सभी फीसों को जोड़ के यहाँ पे बताया गया है कि 28,550 रुपये आपका फीस लगेगा। चौरास कैंपस में आप लोग विजिट करिएगा। हालांकि आप लोग खुद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ये रिपोर्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरा अच्छे से डिटेल पढ़ लीजिएगा, आप खुद भी एक बार संतुष्ट हो जाइएगा, ठीक है, उसके बाद आप निकलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि क्या है। फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि यानी कि अंतिम डेट फीस पेमेंट करने का क्या रखा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस पेमेंट करने की 14 तारीख को लास्ट डेट यूनिवर्सिटी के द्वारा फीस पेमेंट के लिए रखा गया है। 14 तारीख को, वो भी 3 बजे दोपहर तक। ये ध्यान दीजिएगा
3 बजे दोपहर तक, दोपहर 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे दोपहर तक ही आप फीस पेमेंट कर पाएंगे। तो हाँ, ये भी इन्होंने बताया है कि अगर फीस पेमेंट करने से आप चूक गए, ठीक है, मान लीजिए आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए, ठीक है, लेकिन फीस पेमेंट करने से आप चूक गए तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी, यानी कि आपकी सीट कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद अब इन्होंने ये भी एक चीज सूचना दी है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा होगा कि सर क्या इतना ही पे मतलब जो इन्होंने दिया है वो तो उतना ही बच्चों को लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए इन्होंने एक और नोटिफिकेशन लास्ट में नीचे लिखा है नोट करके, ठीक है, कि अब जो भी जिन बच्चों को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बुलाया गया है, अगर उसके बाद भी सीट बच जाती है, ठीक है, मान लीजिए जो उसमें से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए, ठीक है, जितने बच्चों को बुलाया गया है उसमें से कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए और उनकी सीट खाली हो जाती है, तो उनके लिए क्या कहा गया है कि अगर सीट रिक्त बच जाती है, सीट बच जाती है, तो ये लोग फिर से मौका देंगे। यानी कि अब देखिए ये फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग भी आएगी, ठीक है, तो बच्चे परेशान ना होंगे, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जिनको भी बुलाया गया है, जिनको भी इसमें बुलाया गया है, उसमें से कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या हम लोगों को दोबारा मौका मिलेगा। तो ये आपको कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दे रहे हैं, क्योंकि दूर इसलिए देखिए यहाँ पे बच्चों आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है इसके बाद आगे मौका नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे एक मतलब इन्होंने लिखा है, ठीक है, उस अगर नोटिस को पढ़ेंगे तो नीचे लिखा गया है कि उसमें अगर सीट इसके बाद रिपोर्ट फर्स्ट ये जो काउंसलिंग है इसके बाद अगर सीट बच जाती है, ठीक है, तो दोबारा वो विचार करेंगे और दोबारा वो क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से बच्चों को बुलाएंगे अगर सीट बच जाती है तो। काफी चांस है कि सीट बचती ही है, बचेगी ही, क्योंकि इसलिए बचेगी देखिए अब कुछ बच्चों को तो ऑल बुला लिया गया है तो उसमें कोई चांस है नहीं, क्योंकि ऑल बुला लिया गया तो फिर क्या मौका दिया जाए। हाँ, बात ये जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया है, जो नंबर बताया है उस नंबर से ऊपर अब अगर मान लीजिए कुछ बच्चे हैं ऐसे जो नहीं जा पाते हैं वहाँ, चाहे वहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, उस वजह से अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। तो आप लोग इस चीज के लिए निश्चिंत रहें, ये मत सोचिएगा कि यही एक लास्ट ऑफलाइन वेरिफिकेशन है इसके बाद आपका नहीं होगा। तो देखिए सीट बचेगी तो होगा, सीट नहीं बचेगी तो नहीं होगा, यानी कि इन्होंने साफ कहा है अगर सीट बचेगी तो विचार किया जाएगा, नहीं बचेगी तो नहीं होगा, कंफर्म है। अब बात करते हैं बीएससी लाइफ साइंस वालों के लिए कब बुलाया गया है। तो यहाँ पे बीएससी और बीकॉम के लिए भी बता दे, क्योंकि बच्चे देखिए बीए का भी निकल गया है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस समय डेली रूटीन पे आप लोग यूनिवर्सिटी विजिट करते रहिए, कब किसका नोटिफिकेशन कब आए, ठीक है, आप लोग खुद यूनिवर्सिटी पे विजिट करते रहेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करते रहेंगे तो बेहतर आपको जानकारी भी मिलती रहेगी। हालांकि यहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप खुद भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन कब आ रहा है। अब देखिए बीएससी लाइफ साइंस की अगर बात करें, बीएससी लाइफ साइंस तो इनके लिए बुलाया गया है 1 से लेके 200 तक के रैंक वाले बच्चों को बुलाया गया है। कब? 7 तारीख को, 7 तारीख को ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एक चीज और रुकिएगा ध्यान से, अभी आप लोग मैं बताने वाला हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है और कैसे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, ठीक है। तो अब देखिए 201 से लेके 350 तक के स्टूडेंट को बुलाया गया है 8 से लेके, यानी कि 8 तारीख को बुलाया गया है। वहीं अगर बीकॉम वालों की बात करें, बीकॉम वालों का तो बीकॉम वालों को 6 से लेके
यहाँ पे बोला गया है 6 तारीख से लेके 8 तारीख तक, इनकी 8 तारीख तक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बीकॉम वालों के लिए। बाकी और भी कोर्सों के बारे में मतलब आप लोग खुद भी विजिट करते रहिए, बाकी जो भी आएगा नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे। हाँ, एक चीज, जो भी बच्चे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो वो ध्यान से पढ़ें, उस पर डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितने फोटो चाहिए। आपको 5 फोटो वहां पे बताया गया कि 5 फोटो आपको लगेंगे, लेकिन आप लोग खुद एक एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आप लोग रख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि आप लोग कंप्लीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में ले जाएं, ताकि वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एक चीज और कि जो 12th बीटेक वाले बच्चों के लिए जो क्राइटेरिया एक बनाया गया है कि कम से कम जनरल वालों के लिए, जनरल ओबीसी वालों के लिए 45 प्लस होना चाहिए 12th में, और वहीं SC ST कैटेगरी के लिए 40 प्लस होना चाहिए 12th में। यानी कि 10+2 में आपका 12th में आपका कम से कम इतना क्राइटेरिया, इतना परसेंटेज आप कंप्लीट करते हो, नहीं तो मत जाइएगा। अगर इतना क्राइटेरिया आप कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप लोग मत जाइएगा, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। नीचे नोटिस में लिखा हुआ है कि कम से कम आप 45% प्लस रहें, वहीं 40% आप अगर मतलब 40% कम से कम होना चाहिए SC ST के लिए, जनरल OBC के लिए आपका 45% होना चाहिए, ठीक है, 12th में। अब बाकी आप लोग कोशिश करिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते जाइएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और भी कोई आपका नोटिफिकेशन आता है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो आपको यहाँ से जानकारी दी जाएगी। जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।